हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि आज जो हमारी क्लास है वो सिनोनिम्स की होने वाली है। बहुत ही शानदार ये हमारी क्लास होगी क्योंकि इससे पहले हमने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया था, एक लाइव क्लास हमारी हो चुकी थी। अभी ये हमारी 11 नंबर की क्लास है। इसका मतलब 10 टॉपिक हमारे वॉकेब के होते हैं, जिसमें से 10 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब वापस से 1 नंबर का टॉपिक आया है। इसका मतलब हम पहले नंबर की क्लास करने वाले हैं। तो आई थिंक सारे बच्चे रेडी हैं। ठीक है, शुरू कर दें हम हमारी क्लास को। तो देखिएगा, आज का जो हमारा पहला वर्ड होने वाला है बेटा, वो वर्ड है आपका एब्रोगेट। पहला जो वर्ड है वो है सर एब्रोगेट। आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि एक व्यक्ति है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ रहा है। किसी कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ रहा है, इसका मतलब हो गया कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। अब रो गेट, अब गेट से बाहर रहो। अब तुम क्या रहो? अब तुम गेट से बाहर रहो। अब तुम गेट से बाहर रहो। अब तुम गेट से बाहर रहो, इसका मतलब तुम्हारा निषेध किया जाता है, तुमको बाहर निकाला जाता है। तो देखते हैं, समझते हैं क्या है अभी निषेध करना। अब्रोगेट इसको हम पढ़ते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो बेटा ये वर्ब होती है। ये सब चीजें तो ठीक है, आपको करना क्या है, आपको बार बार लिखना है। आप मेरे साथ में लिखते जाइए। सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड देख पा रहे हैं अब्रोगेट, तो हम लिखेंगे ABROGATE। बेटा इसको लिखना है, जितना हो सके लिखना है। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब अभिनिषेध कर देना, मतलब दूर कर देना। अब रो गेट मतलब अब तुम रहो गेट से बाहर। अब रहो तुम गेट से बाहर। अब्रोगेट, इस तरीके से हम बोलेंगे इसको। अब रो गेट, अब रो गेट का मतलब अब रहो तुम गेट से बाहर। बस ये ध्यान रखना है। अब तुम कहां रहो? अब तुम गेट से बाहर रहो। ठीक है, आइए बात करते हैं। टू एंड अ लॉ, किसी लॉ का एंड कर देना, मतलब किसी कानून का अंत कर देना। किसी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट आपने किया होगा, कोई एग्रीमेंट आपने किया होगा, कोई समझौता आपने किया होगा, उसका एंड कर देना। कोई कस्टम, कोई रीति रिवाज हो, उसका एंड कर देना। कुल मिलाकर खात्मा कर देना, खत्म कर देना। अब तुम बाहर ही रहो, अब अंदर आने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, ऐसा ऐसा कुछ। आइए सर, हम तो सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं, तो इनके सिनोनिम्स पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड वर्ड पढ़ेंगे, तो हमें ये वर्ड एकदम से क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से ये वर्ड हमें क्लियर हो जाएगा। आइए तो सर, बहुत ही प्यारा वर्ड पहला है, अब रहो गेट से बाहर। दूसरा आ गया रिपील। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो लिखना शुरू कर दो रफ कॉपी में। अभी लिखो, अभी लिखो रिपील। REPEAL, रिपील। रिपील मतलब वही बाहर कर देना, रिपील कर देना। REPEAL मतलब कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देना। रिपील कर देना, कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देना, मतलब रिवॉक कर देना। REVOKE, रिवॉक कर देना। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है। बहुत सारे एडसेंस अकाउंट में इसका वर्ड, इस वर्ड का यूज किया जाता है। रिवॉक मतलब कैंसिल कर देना एक तरीके से। रिवॉक मतलब क्या हो गया बेटा? एक तरीके से किसी चीज को कैंसिल कर देना, किसी चीज का एंड कर देना। किसी चीज का क्या कर देना? एंड कर देना, किसी चीज को कैंसिल कर देना। और एक बहुत ही प्यारा वर्ड है रिवर्स कर देना। दोबारा बाहर निकलो तुम, रिवर्स कर देना। क्या कर देना? रिवर्स कर देना। तो सर ये जो पहला वर्ड है अब्रोगेट, बहुत ही प्यारा वर्ड था, हमें समझ में आ गया। अभिनिषेध करना, किसी चीज को कैंसिल करना, किसी चीज को एंड करना, किसी चीज को रिवॉक करना, रिपील करना, कैंसिल करना, ये सारे शब्द है। तो एक बार फिर से हम देखेंगे। एब्रोगेट करना, रिपील रिवॉक करना, रिपील रिवॉक करना, एब्रोगेट रिपील रिवॉक करना, एंड करना, रिवर्स करना, ठीक है, कैंसिल करना। अब सारे वर्ड में एक बार साथ में लिखेंगे ताकि हमें ये सब चीजें याद होती रहे। हमारा वर्ड था सर अब्रोगेट, और अब्रोगेट का मतलब हम समझ गए कि सर अब्रोगेट से बाहर। अब्रोगेट का सिंपल सिंपल वर्ड की बात करूं तो सबसे पहले कैंसिल, सब समझते हैं। उसके बाद में सर हमने एंड कर दिया किसी चीज का, एब्रोगेट कर दिया, कैंसिल कर दिया, एंड कर दिया। साथ ही साथ में हमने पढ़ा, बहुत ही प्यारा वर्ड था रिवॉक। रिवॉक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा वर्ड है। रिवॉक बहुत पूछा जाता है। रिवॉक के साथ में सर रिपील, REPEAL, रिपील करना। अपील नहीं, रिपील करेंगे हम। अपील नहीं करना, हम रिपील करके बाहर कर देंगे। हम अपील नहीं करेंगे, हम रिपील करके बाहर कर देंगे। इसको ऐसे याद करो, रिपील की अपील, रिपील की अपील, रिपील की अपील। इसका मतलब हमें यह समझ में आया सर कि रिपील को सर हम अपील करके बाहर कर देंगे। रिपील को हम रिपील, कपील, कपील को हम बाहर कर देंगे। रिपील अपील कपील रिपील अपील कपील की सर हम कपील को बाहर कर देंगे। रिपील कर देना, रिवॉक कर देना। और एक बहुत ही प्यारा वर्ड था सर रिवर्स, REVER, ऐसे रिवर्स। क्या करना सर? रिवर्स करना। वैसे रिवर्स का मतलब पुनः भी होता है, किसी चीज को पुनः चालू करना भी रिवर्स होता है। तो सर हमें एक चीज हमारे यहाँ क्लियर हो गई हमें
कि ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए थे इनसे ये समझ में आ गया कि सर किसी चीज को एब्रोगेट कर देना, रिपील कर देना, रिवोक कर देना, एंड कर देना, रिवर्स कर देना, कैंसिल कर देना। आई थिंक आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि वोकेब की क्लास में जितना हो सके सुनिए, जितना हो सके हमें लिखना पड़ता है बेटा, है ना, जितना हो सके हमें लिखना पड़ता है। आइए सर नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अब, है ना, अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे। तो रेडी हैं सारे बच्चे? चलिए सर नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट, ये हिंदी है, इसका अभिनिषेध करना, निरस्त करना, रद्द करना, खत्म करना, है ना, ये सारे वर्ड आप हिंदी में देख पा रहे हैं। चलो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंट्रेपिड। क्या लिखा हुआ नेक्स्ट वर्ड? इंट्रेपिड, INTREPID। चलो लिखना शुरू करो, इसको लिखना शुरू करो फटाफट से। इंट्रेपिड हम लिखना शुरू करेंगे बेटा, INTREPID, इंट्रेपिड करना, है ना, INTREPID, इंट्रेपिड लिखो बेटा। इंट्रेपिड क्या होता है? इंट्रेपिड अभी अभी पता नहीं, बस लिखो इंट्रेपिड, इंट्रेपिड, बार बार इंट्रेपिड इंट्रेपिड इंट्रेपिड। तो सर इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है? निडर होना, किसी चीज से निडर। आप एक बार इस तस्वीर को देखो, क्या खतरनाक जहाज है यार, क्या शिप है। और ये शिप जो है, ये जो जहाज है, इतना बड़ा जहाज, ये किसी से डरता नहीं है। ये इतना बड़ा जहाज किसी से नहीं डरता है भैया, किसी से नहीं डरता, ये निडर है। तो सर हमारा जो वर्ड है वो है निडर, इंट्रेपिड। क्या है बेटा? इंट्रेपिड। इंट्रेपिड की अगर हम बात करें तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है सर एडजेक्टिव, ये किसी चीज की विशेषता होती है। और ए टीम ऑफ इंट्रेपिड एक्सप्लोरर्स, ए टीम ऑफ इंट्रेपिड, ए टीम मतलब एक टीम है निडर एक्सप्लोरर्स की। ये एक्सप्लोरर्स क्या है सर? ये एक्सप्लोरर्स नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है कि सर नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। और एक्सप्लोरर वैसे जनरली क्या होता है? किसी चीज को खोजने वाले लोग। मतलब सर ऐसे लोग हैं जो मतलब कहीं भेज दो उनको, किसी से नहीं डरते, किसी के बाप से नहीं डरते हैं सर। इंट्रेपिड है सर, क्या है? इंट्रेपिड है, एकदम इंट्रेपिड है, किसी से नहीं डरते। डिस्कवरी करने वाले इंट्रेपिड होते हैं, नदी नालों में छलांग लगाने वाले इंट्रेपिड होते हैं, ठीक है, जंगलों में घुसकर चीजों को छानने वाले, निकालने वाले लोग इंट्रेपिड होते हैं, उनको सर हम इंट्रेपिड कहते हैं। तभी तो बना है ए टीम ऑफ इंट्रेपिड एक्सप्लोरर्स, ए टीम ऑफ इंट्रेपिड टीचर्स, a team of intrepid doctors, a team of intrepid soldiers, a team of intrepid students, a team of intrepid मेरे बच्चे, ठीक है। ए टीम ऑफ इंट्रेपिड एक्सप्लोरर्स हमारा हो गया। इसकी बात अगर हम करें सिनोनिम्स की, तो चलो देखते हैं सर निडर में कौन कौन से शब्द आते हैं। पहला तो इंट्रेपिड था, INTRE, इंट्रे, INTRE, इंट्रेपिड। मैं तो इसी को लिखूंगा सबसे पहले तो, इंट्रेपिड, है ना, INTREPID, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड मतलब निडर, INTREPID, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड मतलब निडर, INTREPID, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब हो गया सर निडर, ठीक है सर। दूसरा वर्ड है फियरलेस, ये तो हम जानते हैं सर, फियरलेस। अफ्रेड, है ना, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, और अनअफ्रेड का मतलब क्या हो गया? जो डरे नहीं, ठीक है सर। डॉन्टेड, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डॉन्टेड, DAUNTED, डॉन्टेड। डॉन्टेड का मतलब डरना होता है बेटा। ये जो डॉन्टेड लिखा हुआ ना, DAUNTED, डॉन्टेड, डॉन्टेड का मतलब डरना होता है। तो सर इसका अपोजिट हो जाएगा अनडॉन्टेड। डॉन्टेड, 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 DAUNTED, डॉन्टेड। डॉन्टेड मतलब डर। डॉन्टेड को हम डाउट से याद कर सकते हैं, डॉन्टेड को हम डाउट से याद कर सकते हैं। सर जिसको डाउट रहता है वो डरता रहता है, सर जिसको डाउट रहता है ना वो डरता ही रहता है सर, हमेशा डरता है। डाउट, डाउट वाला बंदा डरता ही रहता है। तो डाउटेड, अनडाउटेड, अनडाउटेड, तो सर ये क्या बन गया? डॉन्टेड। अनडॉन्टेड, अनडॉन्टेड मतलब निडर। ब्रेव मतलब बहादुर, डेयरिंग मतलब साहसी होता है, और हेरोइक सर हीरो होता है। ये सारे वर्ड इजी है सर, सारे के सारे वर्ड इजी है। अगर कोई प्यारा सा वर्ड लगा है अपने को, तो एक तो वो इंट्रेपिड लगा है, और एक अपने को ये अनडॉन्टेड लगा है। बाकी सारे वर्ड हमको पढ़े लिखे से दिख रहे हैं। हीरो वीर होता है सर। डेयरिंग, हाउ डेयर यू टू टच मी, हाउ डेयर यू टू से मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे कहने की। तो डेयर मतलब हिम्मत वाला बंदा, ठीक है। ब्रेव मतलब बहादुर बंदा। अनअफ्रेड मतलब जो किसी से डरे नहीं। फियरलेस मतलब जो किसी से डरे नहीं। तो सर दो ही शब्द आए, इंट्रेपिड और अनडॉन्टेड। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड सबसे प्यारा शब्द है बेटा, INTREPID, इंट्रेपिड मतलब निडर। उसके बाद में सर हमारा वर्ड आएगा अनडॉन्टेड, DAUNTED, अनडॉन्टेड। बाकी सारे शब्द इजी है सर। अगर हम बात करें अनअफ्रेड, तो UNFAAFRAID, अनअफ्रेड हो गया, ठीक है। उसके बाद में सर ब्रेव मतलब बहादुर होता है, BRAVE, ब्रेव मतलब बहादुर होता है। डेयरिंग,
है ना बेटा, DARING, डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब सर साहसी होता है। हीरोइक, सर हीरो से बना हुआ शब्द है तो ये हो गया हीरोइक। लो भैया बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आ रही, बातें समझ में आ रहा है, मजा? तो चलो सर, इंट्रेपिड अनडॉन्टेड, इंट्रेपिड अनडॉन्टेड, इंट्रेपिड अनडॉन्टेड, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, रेडी है मेरी आर्मी? चलो सर एक बार देख लेते हैं इनकी हिंदी क्या क्या लिखी हुई है। निडर, निडर, निर्भय, निडर, बहादुर, साहसी, वीर। चलो सर, है ना, इंट्रेपिड हमारा वर्ड हो गया। नेक्स्ट, ग्रेंजर। क्या होता है बेटा ये ग्रेंजर? कि सर ग्रेंजर का मतलब होता है भव्यता, शानदार। क्या गजब है भाई साहब, भव्य, क्या गाड़ी है भाई, है ना। ग्रेंजर कार, ग्रेंजर हाउस, ग्रेंजर मोबाइल, ऐसा भव्यता। तो GRAN, अरे ग्रैंड का नाम नहीं सुना क्या? ग्रैंड पार्टी, सर वो ग्रैंड ही लिखा है यहाँ पे, GRAND, वो ग्रैंड ही लिखा, और क्या, ग्रैंड ही लिखा है, GRAND, ग्रेंजर, EUR, है ना, EUR, ग्रेंजर, GRANDEUR, इस तरीके से ही लिखो, ग्रेंजर, GRAN, ग्रेंजर, ग्रेंजर, ग्रेंजर पढ़ो इसको, GRANDEUR, ग्रेंजर, है ना बेटा, GRANDEUR, ग्रेंजर, ग्रेंजर मतलब भव्यता। चलो सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो सर ये नाउन है, ध्यान रखना है, ग्रेंजर नाउन होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है सर? द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी लार्ज एंड स्पेशल और ब्यूटीफुल, वेरी लार्ज, स्पेशियल और ब्यूटीफुल, बहुत बड़ा और सुंदर, बहुत बड़ा या बहुत ही सुंदर क्वालिटी वाला, जो कोई भी बंदा बंदी या कोई भी गाड़ी, कुछ भी XYZ वस्तु हो, उसको हम ग्रेंजर के नाम से जानते हैं बेटा, उसको हम ग्रेंजर के नाम से जानते हैं। आइए सर इनके इसके साथ वाले शब्दों को पढ़ते हैं, इसके सिनोनिम्स पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। पहले वो शब्द पढ़ेंगे जो हमें आते हैं। ब्यूटी हमें आता है, BEAUTY, ब्यूटी हमें पता है। ग्लोरी, सर ग्लोरी हमें पता है, ग्लो से बनता है ग्लो। चमक आती है कि नहीं आती? चमक, चमक, है ना, ग्लोरी, वो उसी से बनता है। स्प्लेंडर गाड़ी आती है सर, स्प्लेंडर गाड़ी आती है, और जिसके पास भी स्प्लेंडर है वो गाड़ी शानदार है जिसके पास भी स्प्लेंडर है वो गाड़ी शानदार है, तो भैया स्प्लेंडर से याद कर लेंगे इसको हम, है ना। और ग्रेंजर तो हमने पढ़ ही लिया। उसके बाद में ग्रेट सबको पता है, ग्रेट सबको पता है, मैग्निफिसेंस सबको पता है, नोबिलिटी भी सबको पता है, और मेजेस्टी भी सबको पता है। भाई सबको सारी चीजें पता है, सबको सारी ही चीजें पता है, तो इसमें कुछ विशेष है ही नहीं सर, इसमें कुछ विशेष है ही नहीं। वैभव, सौंदर्य, महिमा, वैभव, महानता, राज, सीपन, कुलीनता, न जाने क्या क्या लिखा हुआ है। आइए सर एक 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 वर्ड को लिखेंगे और याद करेंगे। ग्रेंजर, तो सर GRANDEUR, ग्रेंजर, ग्रेंजर मतलब शानदार। मैग्निफिसेंस, तो मैग्निफिसेंस की स्पेलिंग लिखो, MAG, मैगनी, MAGNI, मैग्निफिसेंस, FICENCE, मैग्निफिसेंस मतलब शानदार। MAGNIFICENC, MAGNIFICENC, मैग्निफिसेंस मतलब शानदार। इसी के साथ में सर ब्यूटी, है ना बेटा, BEAUTY, ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता। ब्यूटी के बाद में ग्लो, तो सर ग्लोरी, GLORY, ग्लोरी, ठीक है, ग्लोरी मतलब वैभव होता है। स्प्लेंडर, SPLENDOUR, स्प्लेंडर, SPLENDOUR, SPLENDOUR, स्प्लेंडर होता है बेटा। ग्रेटनेस, है ना, ग्रेटनेस, तो सर GREAT, ग्रेट, NESS, ग्रेटनेस, है ना, ग्रेटनेस हो गया सर। ग्रेटनेस के बाद में मैजेस्टी, मैजेस्टी की बात करें तो MAGESTY, मैजेस्टी, MAGESTY, मैजेस्टी। नोबिलिटी, NOBILITY, नोबिलिटी। सर ये सारे वर्ड इजी है, ग्रेंजर है, मैग्निफिसेंस है, ब्यूटी है, ग्लोरी है, स्प्लेंडर है, ग्रेटनेस है, मैजेस्टी है, नोबिलिटी है। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे वर्ड बहुत ही प्यारे वर्ड है। ग्रेंजर मतलब भव्यता होती है, ग्रेंजर वैभवता है, मैग्निफिसेंस सौंदर्य बोल सकते हैं, ब्यूटी सौंदर्य है। उसके बाद में सर अपन बात करें तो ग्लोरी वैभव है, स्प्लेंडर राजसीपन है, ग्रेटनेस है, मजेस्टी है, नोबिलिटी है, मतलब सबके मीनिंग सेम से, ये बहुत ही शानदार, जानदार, झक्कास, सुपर्ब जिसको हम बोलते हैं, वो मैग्निफिसेंस होता है। मैग्निफिसेंस है, मैग्निफिसेंस है, ठीक है, और ग्रेंजर है, नोबिलिटी है, मैजेस्टी है, ग्रेटनेस है, स्प्लेंडर है, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है सर। नेक्स्ट अगले वर्ड पे चलते हैं, इंसेप्शन। क्या होता है इंसेप्शन? अच्छा, TION लगा हुआ, इसका मतलब नाउन है। TION लगा हुआ, इसका मतलब क्या है सर? ये नाउन है, ये तो हमें कंफर्म हो गया सर, ये नाउन है, और इसका मतलब होता है आरंभ, आरंभ है, प्रचंड है, बोलते हैं ना ऐसा। तो इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब शुरुआत। अच्छा,
होटल में रिसेप्शनिस्ट बैठी रहती है, बैठा रहता है, रिसेप्शनिस्ट, 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 उसी से याद कर लो, रिसेप्शनिस्ट मतलब शुरू में बैठी रहती है, होटल में घुसते से रिसेप्शनिस्ट आता है, आता है कि आती है, ऐसा कुछ है ना। तो वो इंसेप्शन, रिसेप्शन, इंसेप्शन, रिसेप्शन, ऐसा ऐसा कुछ करके याद कर लो। इंसेप्शन मतलब किसी चीज की शुरुआत, इंसेप्शन मतलब किसी चीज की शुरुआत, इंसेप्शन कैसे लिखेंगे, इंसेप्शन, है ना बेटा, इंसेप्शन किसी चीज की शुरुआत, इंसेप्शन मतलब किसी चीज की शुरुआत, इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब किसी चीज की शुरुआत, इंसेप्शन लिखो, लिखो लिखो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, इंसेप्शन, INCEPTION, इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब किसी चीज की शुरुआत, इंसेप्शन, INCEPTION, इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब किसी चीज की शुरुआत, इंसेप्शन, INCEPTION, इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब किसी चीज की शुरुआत, INCEPTION, इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब किसी चीज की शुरुआत। चलो सर ये चीज तो हमको क्लियर हुई कि किसी चीज की शुरुआत को इंसेप्शन बोलते हैं, तो और क्या कहते हैं, अरे भैया बिगिनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिशियल एक्टिविटी, किसी ऑफिस की एक्टिविटी की शुरुआत इंसेप्शन कहलाता है, किसी ऑफिस की एक्टिविटी की शुरुआत इंसेप्शन कहलाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी समुदाय की शुरुआत, किसी चीज की शुरुआत को हम क्या कहते हैं, इंसेप्शन कहते हैं, जिसको बिगिन कहते हैं, बिगिन, बिगिनिंग, किसी चीज की बिगिनिंग, है ना, किसी चीज की बिगिनिंग, सिनोनिम से चीजें हमको क्लियर होगी। आइए सर, इंसेप्शन मतलब बिगिनिंग, इंसेप्शन का मतलब बिगिनिंग, या फिर इनिशिएट करना और आउटसेट करना, तो इसमें ज्यादा शब्द नहीं है, ज्यादा शब्द बिल्कुल नहीं है, इसमें एक शब्द आया इंसेप्शन, एक शब्द आया बिगिनिंग, और एक शब्द है सर आउटसेट करना किसी चीज को, और ये इनिशिएशन जो लिखा हुआ ना, इनिशिएशन, इसी का भाई है, इंसेप्शन का इनिशिएशन। अच्छा तुमने नाम सुना होगा, इनिशियल कर देना, किसी चीज की शुरुआत कर देना, तो सर इनिशिएशन। अब अगर मैं बात करूं तो इस वर्ड, इन वर्ड्स को हम लिखते हैं आरंभ, किसी संगठन की शुरुआत, दीक्षा या प्रारंभ, है ना, दीक्षा देना, अपन बोलते हैं ना, जैसे अपन प्रेमानंद जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में तो दीक्षा लेना मतलब किसी चीज की शुरुआत करना, तो इनिशिएशन, इनिशिएशन की सर इनी, INI इनी, फिर शी तो TI, इनिशिएशन TION, ऐसे तीन टुकड़ों में तोड़ा है, इनिशिएशन, 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 इसको लिखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है मेरे को, इनिशिएशन, INI इनी, TIATION, इनिशिएशन, INI इनी, INITIATION, इनिशिएशन, INI इनी, TIA इनिशिएशन, TION, इनिशिएशन मतलब किसी चीज की शुरुआत, किसी चीज की शुरुआत बेटा, किसी चीज की शुरुआत, जिसको दीक्षा भी कहा गया है, जिसको हमने दीक्षा भी कहा है। बाकी आउटसेट का मतलब किसी चीज का प्रारंभ करना, आउटसेट, आउटसेट मतलब किसी चीज का प्रारंभ करना बेटा, आउटसेट, आउटसेट मतलब किसी चीज का प्रारंभ करना, आउटसेट, आउटसेट मतलब किसी चीज का प्रारंभ करना, आउटसेट, आउटसेट का मतलब किसी चीज का प्रारंभ करना। मेरी बात आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी, है ना बेटा। चलो सारी चीजें वापस से बता देता हूँ मैं एक बार, क्या क्या चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, आउटसेट, 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 तो इंसेप्शन हो गया, बिगिनिंग हो गया, इनिशिएशन हो गया, आउटसेट हो गया, इंसेप्शन, बिगिनिंग, बोलो मेरे साथ में, बोलो बेटा, है ना, मेरे साथ में बोलो, मेरे साथ में लिखो भी, इंसेप्शन, सबसे पहले हमने इंसेप्शन लिखा, INCEPTION, इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब किसी चीज की शुरुआत, मतलब किसी चीज की बिगिनिंग, BEGINNING, बिगिनिंग, किसी चीज की बिगिनिंग, किसी चीज को आउटसेट करना, प्रारंभ करना, आउटसेट करना, किसी की दीक्षा लेना, तो सर इनिशिएशन, इनिशिएशन, तो चार वर्ड है बेटा, ये कितने वर्ड है, ये चार वर्ड है ना, इंसेप्शन, बिगिनिंग, आउटसेट, इनिशिएशन, इंसेप्शन, बिगिनिंग, आउटसेट, इनिशिएशन, इंसेप्शन, बिगिनिंग, आउटसेट, इनिशिएशन, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, ओ भाई रे भाई, कोलोसल, कोलोसल का मतलब होता है बहुत विशाल काय, बहुत बड़ा, बहुत ही खतरनाक बड़ा, देखो ये छोटी सी और वो भाई रे भाई, ये कोई राक्षस है, कितना बड़ा है, बिल्डिंगों से भी बड़ा है ना, तो किसी चीज का क्या होना, बड़ा होना, किसी चीज का बड़ा होना, विशाल होना, इसको हम बोलते हैं कलोसल, कलोसल, कलो कलो कलो, है ना, इसको बोलते हैं कोलोसल, से भी याद कर सकते हैं, कलोसल से भी याद कर सकते हैं, है ना, कलोसल या कोलोसल से किसी से, वैसे जनरली तो इसको कलोसल बोलते हैं, तो COLO, कोलोसल, कोलोसल, कोलो कोलोसल, कोलो कोलोसल,
कोलो कोलोसल, ऐसे ऐसे याद कर लो, कोलोसल कि सर कोको कोला बड़ी आती है, हैं कोको कोला बड़ी आती है, कोलोसल, COLOSSAL लिखो, COLOSSAL, COLOSSAL, ये तो इजी है यार, है ना, ये आता रहता है एग्जाम में, आपको पता है, बहुत बार आता रहता है। कोलोसल बेटा, COLOSSAL, COLOSSAL, कोलोसल, COLOSSAL, कोलोसल, COLOSSAL, कोलोसल, COLOSSAL, कोलोसल, COLOSSAL, कोलोसल, कोलोसल का मतलब हो गया विशालकाय, कोलोसल का मतलब क्या हो गया, विशालकाय, एडजेक्टिव है ये, इसके सिनोनिम्स खूब सारे बेटा, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स है, इसका मतलब हम जो वर्ड्स पढ़ने वाले हैं अभी, इनका मतलब है बहुत बड़ा, विशालकाय, इनका मतलब क्या होता है, विशालकाय, देखो हिंदी में बताऊं, विशाल 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 विशाल, अपार जिसका कोई पार ही नहीं है, हैं स्मारकीय, जबरदस्त, विशाल, टाइटैनिक, विलक्षण, विशाल, कुल मिलाकर विशाल है। आओ सर एक एक वर्ड को देखेंगे, सबसे पहले कोलोसल, तो COLOSSAL याद करो, COLOSSAL, कोलोसल मतलब विशाल, COLOSSAL, कोलोसल, COLOSSAL, कोलोसल मतलब विशाल, ठीक है। दूसरा वर्ड जिगांटिक, वाह भाई वाह, जिगान, ये हो गया सर जिगान, जिगांटिक, और जिगांटिक का मतलब, तुमने राक्षस का नाम सुना है, जाइंट, GIANT, जाइंट, जाइंट मतलब राक्षस, राक्षस का नाम सुना है कि नहीं सुना, जाइंट, राक्षस, नाटकों में नहीं दिखाते कि राक्षस को बड़ा ही तो दिखाते हैं, ओ भाई रे भाई खतरनाक बड़ा दिखाते हैं राक्षस को, उसको जाइंट बोलते हैं, जाइंट मतलब राक्षस, उसी से बना है बेटा ये जिगांटिक, है ना, उसी से बना हुआ शब्द है ये जिगांटिक, ये जिस जिगांटिक की अपन बात कर रहे हैं ना, ये जिस जिगांटिक की अपन बात कर रहे हैं ये वही है सर, है ना, ये उसी उसी की बात कर रहे हैं अपन, जिगांटिक, जिगांटिक 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 सर, जी गान टिक, ओ भाई रे भाई, जिगांटिक, जिगांटिक मतलब विशाल का, जिगांटिक, जिगांटिक, जिगांटिक मतलब विशाल का, ओ भाई रे भाई, जिगांटिक, ओ भाई रे भाई, ओ हो, जिगांटिक मतलब विशाल का है, विशाल का। फिर अगला वर्ड है इनॉर्मस, ये भी खतरनाक शब्द, खूब पूछा जाता है, इनॉर्मस, MOUS, इनॉर्मस, ये एलन मस्क नहीं है इनॉर्मस 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 इनॉर्मस, एलन मस्क नहीं है, एलन मस्क तो बड़ा था, एलन मस्क बहुत बड़ा व्यक्ति है, एलन मस्क, कुछ समझ में आ रहा है, एलन मस्क नाम सुना है, हाँ, एलन मस्क, वो वैसे उसी से याद करेंगे इसको हम, इनॉर्मस, ENOR, इनॉर्मस, MOUS, इनॉर्मस मतलब विशाल का है, इनॉर्मस मतलब विशाल का है, कैसे याद करेंगे इसको हम, MOUS, इनॉर्मस मतलब विशाल का है बेटा, इनॉर्मस, MOUS, इनॉर्मस मतलब विशाल का है, वाह भाई वाह, इनॉर्मस, MOUS, इनॉर्मस मतलब विशाल का है, इनॉर्मस, MOUS, इनॉर्मस मतलब विशाल का है, ठीक है बेटा, इनॉर्मस, इनॉर्मस, MOUS, इनॉर्मस मतलब एनल मस्क, एलन मस्क से इसको हम याद कर लेंगे। तीसरा वर्ड है, जो अगला वर्ड है मैसिव, मैसिव तो सबको पता है, MASSIV, मैसिव, मैसिव का मतलब बड़ा, मेसी, तुम्हें पता है फुटबॉल का एक खिलाड़ी है मेसी, फुटबॉल का एक खिलाड़ी है मेसी नाम का, बहुत बड़ा व्यक्ति है, मेसी बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसका नाम बहुत फेमस, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट व्यक्ति है, फेमस, एमिनेंट, प्रोमिनेंट, बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत वेल नॉन पर्सन है मेसी, सुना है ना, फुटबॉल का खिलाड़ी है मेसी, मैसिव, उसको याद कर लेना, बड़ा, मैसिव, मैसिव मतलब बड़ा, MASSIVE, मैसिव, मैसिव मतलब बड़ा, वाह भाई वाह, MASSIVE, मैसिव, मैसिव मतलब बड़ा, MASSIVE, मैसिव, मैसिव मतलब बड़ा, MASSIVE, मैसिव मतलब बड़ा, MASSIVE, मैसिव मतलब बड़ा, MASSIVE, मैसिव, मैसिव का मतलब क्या हो गया बेटा, बड़ा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, आगे क्या है, इमेंस, हाँ बेटा ये तो इमेंस भी बहुत अच्छा वर्ड है, IMMENSE, इमेंस मतलब भी बड़ा, इमेंस, 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 आई एम, है ना, आई एम मैन, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आई एम मैन, मैं सबसे बड़ा हूँ, आई एम मैन, मैं सबसे बड़ा हूँ है ना, हर बार ट्रिक नहीं लगानी चाहिए बेटा, हर बार, हालांकि हर एक वर्ड में ट्रिक लगा सकते हैं अपन, हर एक वर्ड में लगा सकते हैं, लेकिन वो याद थोड़ी रहती है, वो याद थोड़ी रहती है, अब आई एम मैन,
अब वो उस समय थोड़ी याद आएगी, लेकिन फिर भी एक बार बोल दिया मैंने, आई एम मैन और मैं बहुत बड़ा हूँ। तो आई एम मैन का मतलब क्या हो गया, देखो ये आई, ये एम और ये मैन, तो ये बन गया इमेंस। आई डबल एम ई एन, आई डबल एम ई एन एस ई, इमेंस। इमेंस मतलब बड़ा, इमेंस मतलब बड़ा। फिर आ गया मोन्यूमेंटल। भाई साहब मोन्यूमेंटल तो सुना ही होगा, स्मारक होता है ना मोन्यूमेंटल, मोन्यू, एम ओ, या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मोनू नाम का बंदा बहुत बड़ा है, मोनू नाम का बंदा बहुत बड़ा है। अरे भैया एलन मस्क बड़ा है, मेसी बड़ा है, आई एम बड़ा है, मोनू बड़ा है, तो ये सारे नाम ऐसे ऑटोमेटिकली याद हो रहे हैं जनरली देखा जाए तो, है ना। मोन्यूमेंटल तो एम ओ एन यू एम ई एन टी ए एल, मोन्यूमेंटल, एम ओ एन यू एम ई एन टी एल, मोन्यूमेंटल। मोन्यूमेंटल मतलब स्मारक, स्मारक के जैसे बड़ा होना, मोन्यू। तो मोनू नाम का बंदा बड़ा है, मोनूमेंटल, है ना। ऐसे मत कर देना कि मोनूमेंटल है, मोनू पागल है कि मोनू बहुत बड़ा पागल है। अरे अरे सुनो रे, ओए, मोनू, एम ओ एन यू, मोनू, एम ई एन टी ए एल, मोनू नाम का बंदा बहुत बड़ा पागल है। है, एम ओ एन यू, मोनू नाम का बड़ा, मोनू नाम का बंदा बहुत बड़ा पागल है, एम ई एन टी एल, मेंटल है, मेंटल है, मोनूमेंटल। कौन है, मोनूमेंटल है भैया, मोनूमेंटल, मोनूमेंटल, मोनूमेंटल। आ जाओ भैया, ट्रेमेंडियस। ट्रेमेंडियस भी बड़ा होता है बेटा, है ना, ट्रेमेंडियस भी बड़ा होता है। टी आर ई एम ओ एन, ट्री मैन, ट्री मैन है ये, ट्री मैन। ओ भाई रे भाई, टी आर ई एम ई एन, पेड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति बड़ा, ट्री मैन डस, ट्री मैन डस, ट्री मैन डस, ट्री मैन डस। अच्छा बताओ, कमेंट करके बताओ, कमेंट करो फटाफट से, ओ यू एस क्या होता है, फटाफट से कमेंट करो कि सर ओ यू एस एडजेक्टिव होता है। ओ यू एस क्या होता है भैया, ओ यू एस एडजेक्टिव होता है ना। ओ यू एस क्या होता है, एडजेक्टिव। तो टी आर ई एम ओ एन, ट्री मैन, ट्री मैंडस, डी ओ यू एस, ट्री मैंडस, ट्री मैंडस, ट्री मैंडस, करो याद इसको, ट्री मैन डस, ट्री मैंडस लिखो भैया, बार बार लिखो, ट्री मैंडस। इसे टी आर ई, ट्री, एम ई एन डी ओ यू एस, ट्री मैंडस मतलब बड़ा, टी आर ई एम ई एन डी ओ यू एस, ट्रीमेंडस मतलब बड़ा। ठीक है बेटा, ट्रीमेंडस, टी आर ई एम ई एन डी ओ यू एस, ट्रीमेंडस मतलब बड़ा, टी आर ई एम ई एन डी ओ यू एस, ट्रीमेंडस मतलब बड़ा, टी आर ई एम ई एन डी ओ यू एस, ट्रीमेंडस मतलब बड़ा, ट्रीमेंडस मतलब बड़ा। ठीक है, आओ, मेमोथ, ओ भाई रे भाई, एम ए डबल एम ओ टी एच, मेमोथ, और मौत सबसे बड़ी होती है। अब क्या यार, अब कुछ भी ट्रिक लगा दो भैया, हाँ मेमोथ है, मेमोथ हूँ और मैं सबसे बड़ा हूँ, मेमोथ, एम ए डबल एम ओ टी एच, मेमोथ है भैया। बोलो यार, अब इतने सारे शब्दों को कैसे याद करें भैया, रिपीट करो बार बार, मैं मौत है, मैं मौत हूँ, कौन हूँ मैं, मौत हूँ, मैं मौत हूँ, मैं मौत, एम ए एम एम ओ टी एच, मैं मौत है। मैं मौत मतलब भी विशाल, टाइटेनिक जहाज तो सबसे बड़ा था ही, है, टाइटेनिक जहाज तो सबसे बड़ा था ही। वास्ट का मतलब भी विशाल काय होता है, वास्ट का मतलब भी क्या होता है, विशाल काय। अब हमारे पास में एक शब्द बच रहा है, उसको हम याद करेंगे, प्रो, पी आर ओ, प्रोडी, 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 प्रोडीजी, प्रोडीजी, प्रोडीजियस, प्रोडीजियस, लो भैया, प्रोडीजियस है। प्रोडीजियस मतलब क्या होता है, प्रोडीजियस मतलब भी क्या होता है, विलक्षण, विशाल ही होता है, ऐसे कर लेंगे अपन इसको याद, ये भी खूब पूछा जाता है। प्रोडीजियस, प्रोडीजियस की सर पी आर ओ, प्रो डी, पी आर ओ डी है, प्रोडीजियस, जी आई ओ यू एस, प्रोडीजियस लिखो बेटा, पी आर ओ डी आई जी आई ओ यू एस, प्रोडीजियस विशाल काय, पी आर ओ डी आई जी आई ओ यू एस, प्रोडीजियस, प्रोडीजियस मतलब विशाल काय, प्रोडीजियस मतलब क्या हो गया बेटा, विशाल काय। क्लियर है, देखो कितने सारे शब्द हमने पढ़ लिए, एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे कि सर सबसे पहला शब्द आया कोलोसल, तो सर सी ओ एल ओ डबल एस ए एल, कोलोसल, कोलोसल को तो हम कोको कोला से पढ़े थे सर। जिगांटिक, सर जी गांटिक, जी गान टिक, जिगांटिक को सर हमने जाइंट से पढ़ा था, राक्षस से पढ़ा था। इनॉर्मस, इनॉर्मस को सर हमने एनल मस्क से पढ़ा था, इनॉर्मस, एम ओ यू एस, इनॉर्मस विशाल का। फिर हमने मेसिव पढ़ा, तो सर मेसिव को मेसी से पढ़ा था, है ना, मेसिव पढ़ा हमने। मेसिव के बाद में इमेंस, तो सर इसको हमने पढ़ा था आई एम मैन, तो इमेंस, इमेंस मतलब भी बड़ा। फिर मोन्यूमेंटल, तो मोनू, मोनू
मेंटल है, MENTAL, मोन्यूमेंटल हो गया। उसके बाद में ट्रीमेंडियस, तो सर ट्री मैन पेड़ वाला आदमी है ना, पेड़ वाला आदमी बड़ा होता है, ट्रीमेंडस, DOUS, ऐसे हमने पढ़ा है ना, ट्रीमेंडस पढ़ा। उसके बाद में फिर मेमोथ, मैं मौत हूँ है, मेमोथ ऐसे हमने पढ़ा, मेमोथ, मेमोथ भी बड़ा होता है। उसके बाद में टाइटेनिक, TI, टेनिक, टाइटेनिक जहाज सर बड़ा ही था, टाइटेनिक जहाज है। प्रोडीजियस, PRODIGIOUS, प्रोडीजियस भी विशाल होता है। लास्ट एंड फाइनल वास्ट, VAST, लास्ट एंड फाइनल हमारे पास में क्या लिखा हुआ बेटा, वास्ट। बोलो बेटा, आई कि नहीं आई बात समझ में है, आई कि नहीं आई बात समझ में, क्लियर करो मुझे फटाफट से, क्लियर करो फटाफट से, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। हाँ हाँ वीडियो है भैया, वीडियो है, लेकिन कोई मैसेज आया, मैं मैसेज चेक कर लूँ, है ना। हाँ ठीक है भैया, चलो चलो बड़े आगे, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आओ सर, पैराडॉक्स, है ना, शानदार वर्ड। क्या लिखा हो भैया, पैराडॉक्स। कि सर ए पैराडॉक्स इज अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, द सेंटेंस ऑन द राइट इज फॉल्स, द सेंटेंस ऑन द लेफ्ट इज ट्रू। पैराडॉक्स का मतलब सर जस्ट अपोजिट, और तो क्या, है ना। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट, और तो क्या होगा भैया, है। पैरा देखो देखो देखो, ये उल्टा है और ये सीधा है ना, ये पैराडॉक्स होता है। ये दिन है, ये दिन है और ये रात है, ये दिन है ये रात है, ये तो कॉन्ट्रास्ट है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, मतलब विरोधाभास। इसको क्या बोलते हैं, विरोधाभास, एक दूसरे का विरोध करना, इसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स, 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 पैराडॉक्स मतलब एक तरीके से अपोजिट होना। नाउन है बेटा ये क्या है, ये नाउन है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ कुछ लिखा हुआ है यार, इसको पढ़ दो, इसको पढ़ो पहले। कि सर ए सिचुएशन, एक स्थिति या एक स्टेटमेंट, एक सिचुएशन या एक ऐसा कथन, एक ऐसा स्टेटमेंट दैट सीम्स इम्पॉसिबल, जो असंभव लगता है, और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में भी डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज इट कंटेन्स टू अपोजिट फैक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, टू अपोजिट फैक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, दो अपोजिट अपोजिट चीजें या दो अपोजिट अपोजिट व्यवहार या कोई चरित्र रखता है, उसको उसको पैराडॉक्स के नाम से हम जानते हैं सर। उसको हम किसके नाम से जानते हैं लाडो, पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। सिनोनिम्स से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी हमारी। चलो सिनोनिम्स देखते हैं। पैराडॉक्स है, पजल है, एम्बिगस है, एनिग्मा है, इनकंसिस्टेंसी है, कहने का मतलब विरोधाभास, पहेली, अस्पष्टता, रहस्यमय, असंगति। कि सर ये सीधा, ये उल्टा था, ये सीधा, ये सीधा है, ये उल्टा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आना। कि एक ऐसी स्थिति या एक ऐसा कथन, एक ऐसी स्थिति या एक ऐसा कथन जो इम्पॉसिबल लगे या डिफिकल्ट लगे, जो इम्पॉसिबल लगे या डिफिकल्ट लगे समझने में, क्योंकि इट कंटेन्स टू अपोजिट फैक्ट, दो अपोजिट चीजें रखता है, और फिर उसको समझाने की कोशिश करो तो थोड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ा अजीब सा समझ में आता है। तो सर यहाँ पे हमारे पास में वर्ड है पैराडॉक्स। आओ सर समझते हैं पैराडॉक्स। PARADOX, पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास, पैराडॉक्स। पैरा कमांडो का नाम सुना है, पैरा कमांडो, खतरनाक आर्मी होती है पैरा कमांडो की, है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास। पजल क्या होता है, पजल पहेली होती है बेटा, PUZZLE, पजल, पजल का मतलब पहेली। बोलते ना यार मैं बहुत पजल्ड हूँ यार, आज तो मैं बहुत पजल्ड हूँ, मेरा खोपड़ा काम नहीं कर रहा है, मेरा खोपड़ा भटक 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 कर रहा है, ओ माय गॉड, मतलब स्थिति बहुत बहुत गंभीर हो जाना यार, पजल्ड हो जाना, वो पजल्ड यही है बेटा, है वो पजल। पजल का मतलब पहेली होना। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, एक ही शब्द के दो चार पांच अर्थ, जैसे तुमको दिक्कत होते हैं ना इंग्लिश में, अरे सर एक शब्द है न जाने कितने अर्थ है यार, क्या है अंग्रेजी बहुत ही बेकार सब्जेक्ट है यार, ऐसे बच्चों को फील होता है कि एक ही शब्द के सर क्या पता कितने अर्थ होते हैं, वो एम्बिग्यूटी होती है, हैं? वो क्या होते हैं, एम्बिग्यूटी, 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 अलग अलग अर्थ, एम्बिग्यूटी अलग अलग अर्थ, एम्बिग्यूटी अलग अलग अर्थ, जिसको अस्पष्टता बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी। एनिग्मा, एनिग्मा का मतलब रहस्य, और इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ो सफलता मिलती है, तो इनकंसिस्टेंसी का मतलब असंगति।
है ना, कुल मिलाकर किसी चीज का अपोजिट होना, कुल मिलाकर किसी चीज का अलग सा कुछ होना। तो पैराडॉक्स हो गया, पजल हो गया, एम्बिग्यूटी हो गया, एनिग्मा हो गया, इनकंसिस्टेंसी हो गया। चलो सर इनको लिखेंगे अपन पहले, पैराडॉक्स, सर PARADOX पैराडॉक्स, ठीक है। फिर पजल आया तो सर PUZZLE पजल हो गया। फिर एम्बिग्यूटी तो AMBI एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी ZUIT, अरे एम्बिग्यूटी है कि एम्बी ड्यूटी है, एम्बिग्यूटी है कि एम्बी ड्यूटी है, ड्यूटी की ड्यूटी, सर कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूटी था कि ड्यूटी था, कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन होता है इसका अर्थ। एम्बिग्यूटी मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूज टाइप होगा। एनिग्मा, 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 अरे माँ है कि क्या है भैया, एनिग्मा माँ है कि क्या है। इनकंसिस्टेंसी, इन कन CON कन सिस, SIS सिस, अनकन, इनकंसिस्टेंसी TENCY, TENCY, इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी। आई थिंक आपको याद हुआ होगा, बार बार रिपीट करेंगे चीजें क्लियर होगी। प्रो लाइफ रेट, ओ माय गॉड, प्रो लाइफ रेट, बताओ क्या होता है प्रो लाइफ रेट। कि सर देखो, है ना, ये चूहा, ये चूही है, नहीं नहीं नहीं, चूहा थोड़ी है यार ये, अरे ये चूहा थोड़ी है, खरगोश, अरे चूहा ही है यार। देखो छोटी छोटी मूछें भी है, छोटी छोटी मूछें भी, चूहा है, ये चूहा है, ये चूहिया है, और ये इनके बच्चे हैं। ओ भाई रे भाई, पहले इतने हुए, ओ भाई रे भाई, फिर इतने सारे, ओ फिर इतने सारे, ओ माय गॉड, फिर इतने सारे हैं। चूहा चूहिया ने बहुत सा कमाल कर दिया, उन्होंने तो कमाल कर दिया भाई साहब, प्रो लाइफ, लाइफ ही लाइफ कर दी, LIFE है, लाइफ की रेट बढ़ा दी सर। है प्रो, प्रो तो आप जानते हो ना, प्रो मतलब एडवांस होता है, प्रो मतलब क्या होता है, जनरली एडवांस होता है, और लाइफ की रेट बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी भैया, प्रो लाइफ रेट, प्रो मतलब प्रो तो आप समझ ही गए, लाइफ मतलब जीवन होता है, उसकी रेट बढ़ा दी वैसा, जीवन की रेट बढ़ा दी, मतलब एक एक तरीके से बहुत ज्यादा वृद्धि होना, बढ़ना, क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको हम, बढ़ना बोलेंगे। ये वर्ब है, टू इंक्रीज अ लॉट एंड सडनली इन नंबर, इंक्रीज करना, कि कोई चीज इंक्रीज हो जाए, कोई चीज बढ़ जाए, ए लॉट खूब सारी, कोई चीज खूब सारी बढ़ जाए संख्या के अंदर, संख्या के अंदर खूब सारी बढ़ जाए, एकदम से बहुत सारे बच्चे आ गए, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, तो उसको बोलेंगे प्रो लाइफ रेट, प्रो लाइफ रेट, लाइफ बढ़ गई वैसा, क्या बढ़ गई, लाइफ बढ़ गई, है ना, लाइफ बढ़ गई। आओ सर क्या होता है प्रो लाइफ रेट, पहले तो प्रो लाइफ रेट लिखो, प्रो लाइफ रेट लिखो, सर PRO प्रो, LIFE लाइफ, और RATE रेट, प्रो लाइफ रेट लिखो सारे बच्चे, प्रो लाइफ रेट, PRO प्रो, LIFE लाइफ, और RATE प्रो लाइफ रेट, वाह यार, प्रो लाइफ रेट, PRO प्रो, LIFE लाइफ, और RATE रेट, प्रो लाइफ रेट, PRO प्रो, LIFE लाइफ, और RATE रेट, प्रो लाइफ रेट का मतलब बढ़ना, ठीक है सर, प्रो लाइफ रेट का मतलब क्या हो गया बेटा, बढ़ना। फिर इंक्रीज, इंक्रीज मतलब भी बढ़ना ही होता है, हम जानते हैं सर, इंक्रीज INCREASE, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना ही होता है। रिप्रोडक्ट, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का नाम सुना ना, रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस करो, पैदा करो, पैदा करो, पैदा करो, तो सर रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस दोबारा, दोबारा पैदा करो, है ना, रिप्रोड्यूस करना, PRODUC, रिप्रोड्यूस करना किसी चीज को, मल्टीप्लाई कर देना, ये भी इजी है सर, मल्टी, MULTI, मल्टी, आई है ना, हाँ आई है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब ही ज्यादा करना, ठीक है। जनरेट तो सर जनरेशन से बना है, जनरेटर से बना है, जनरेट तो हम जानते हैं सर, GENERAT, जनरेट करना किसी चीज को। ब्रीड, बेटा ब्रीड भी जानते होंगे, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट तो जानते हैं, ब्रीड, ब्रीड मतलब पैदा करना, ब्रीड मतलब पैदा करना, ब्रीड मतलब पैदा करना। और ये क्या है, एस्किलेट, अच्छा सुनो, वो तुम किसी मॉल वगैरह में इनमें जाते हो ना, तो वो चलती हुई सीढ़ियां होती हैं, चलती हुई सीढ़ियां, उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कमेंट करके बताना, करो अभी करो, वीडियो रोको और अभी करो, चलती हुई सीढ़ियों को क्या बोलते हैं, एस्किलेटर, क्या बोलते हैं, एस्किलेटर, तो उसको एस्किलेट, वही है ये, बढ़ना, एस्किलेट, एस्किलेट का मतलब किसी चीज का बढ़ना। और मशरूम, मशरूम सर एक खाना शब्द, सब्जी जैसा भी आता है, सब्जी जैसा भी आता है, और ये भी खूब बढ़ता है, ये भी क्या करता है, ये भी खूब बढ़ता है। तो सर सारे शब्द इजी है, अब तो सारे शब्द समझ में आ गए हमको, है ना, प्रो लाइफ रेट, पहला शब्द तो हमको यही समझ में आ गया, प्रो लाइफ रेट, ठीक है सर। उसके बाद में सर हमने पढ़ा INCREASE, इंक्रीज हमने पढ़ लिया, ठीक है सर। फिर हमने पढ़ा सर
रिप्रोड्यूस का मतलब भी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को उत्पन्न करना। फिर हमने पढ़ा सर मल्टीप्लाई, MULTI, मल्टी प्लाई, PLY, मल्टीप्लाई का मतलब भी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का होना। जनरेट करना, GENERAT, किसी चीज़ को जनरेट कर देना, ठीक है। उसके बाद में सर ब्रीड, BREED, ब्रीड मतलब भी उत्पन्न करना। एस्किलेट, ESCALATE, है ना, ESCALAT, एस्किलेट, एस्किलेट मतलब भी बढ़ना। मशरूम, MUSHROOM, मशरूम कि सर रूम के अंदर बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है, मशरूम, मशरूम। एस्किलेट, एस्किलेट, ESSKE, इसको ऐसे याद कर लो ना, एस्केलेट, एस्केलेट। और एस्केलेट का मतलब क्या होता है? एस्केलेट का मतलब होता है सर किसी चीज का बढ़ना या बढ़ाना। एस्केलेट का मतलब किसी चीज का बढ़ना या फिर बढ़ाना। चलो अब थोड़े से वर्ड्स काउंट करते हैं, वापस से देखते हैं, एक वर्ड को वापस से देखेंगे ना बेटा, स्पीड में देखेंगे। अब मशरूम, ठीक है सर, मशरूम का मतलब बढ़ाना ही होता है। एस्किलेट, एस्किलेट का मतलब भी बढ़ाना ही था। ब्रीड, ब्रीड का मतलब भी सर बढ़ाना ही होता है। जनरेट मतलब सर किसी चीज को जनरेट कर देते हैं अपन, जनरेशन इसी से बनता है, जनरेटर इसी से बनता है, ठीक है। मल्टीप्लाई सर मैथ्स का वर्ड है, हम सब जानते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, बढ़ा दो। रिप्रोड्यूस किसी चीज को पैदा करना, प्रोड्यूस होता है तो सर रिप्रोड्यूस दोबारा से प्रोड्यूस कर देना। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब सर बढ़ाना ही होता है। और प्रो लाइफ रेट, प्रो लाइफ रेट को हमने कैसे याद करा? लाइफ को रेट, लाइफ की रेट बढ़ा देना, लाइफ की क्या बढ़ा देना? लाइफ की रेट बढ़ा देना, सर हमने ये पढ़ा, ठीक है। इधर से चले अपन आगे, इसके इसके पहले की तरफ अगर अपन चले तो हमें क्या मिला था भैया? हमें मिला था सर ये वाले शब्द, है ना। कौन से वाले शब्द? ये वाले शब्द हमने कितने पढ़ लिए थे? 8 पढ़ लिए थे। 8 के बाद में सर इनकंसिस्टेंसी, ये 9 नंबर का पॉइंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का मतलब जो मतलब रेगुलर ना हो, रेगुलर ना हो, इरेगुलर हो, इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं, असंगति भी बोलते हैं इसको, इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। एनिग्मा बहुत प्यारा वर्ड है, IMP है वर्ड, ये वर्ड IMP, ये वर्ड बहुत 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 महत्वपूर्ण है। एनिग्मा को आपको याद करना ही है बेटा, ये 10 नंबर का पॉइंट हो जाएगा हमारा एनिग्मा। एम्बिग्यूटी कि सर एम्बिग्यूटी था कि एम्बीड्यूटी था? है एम्बिग्यूटी था कि सर एम्बीड्यूटी था? ये बताओ मुझे फटाफट से, एम्बिग्यूटी था कि एम्बीड्यूटी था? ऐसे हमने याद करा था, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाना। पजल, अरे मैं तो आज बहुत ज्यादा पजल्ड हूँ यार, आज तो मैं बहुत ज्यादा पजल्ड हूँ, ऐसे करके याद करा था अपन ने। पैराडॉक्स सबको पता है, पेरो कमांडो भाई साहब बहुत ही खतरनाक वो होती है आर्मी, है ना, बहुत ही खतरनाक आर्मी होती है, इसको इस तरीके से याद कर लेना, पैराडॉक्स। किसी पैराडॉक्स मतलब एक तरीके से विरोधाभास, ऐसा हमने इसके अंदर याद करा था, पैराडॉक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले वाला कौन सा था सर? इससे पहले वाला ये था वास्ट, और वास्ट का मतलब होता है विशाल। वास्ट मतलब विशाल का, वास्ट एरिया, वास्ट एरिया बोलते हैं ना, वास्ट एरिया, बहुत बड़ा एरिया होना। प्रोडिगस, प्रोडिगस, प्रोडिजियस, प्रोडिजियस, प्रोडिजियस को भी हमने पढ़ा था, प्रोडिजियस बड़ा होना सर, प्रोडिजियस मतलब बड़ा होना। टाइटेनिक तो सर जहाज था, जहाज के लिए हमने पढ़ा था कि जहाज बड़ा ही होता है, टाइटेनिक जहाज। मैं मौत, मैं मौत, मैं मौत हूँ, मौत सबसे बड़ी होती है, मैं मौत हूँ और मौत सबसे बड़ी होती है, मैं मौत, ऐसा हमने याद करा था मैं मौत को। ट्रेमेंडियस, ट्रेमेंडियस मतलब ट्रीमेंडस कि सर पेड़ पे चढ़ने वाला व्यक्ति बड़ा है, पेड़ पे, पेड़ जितना बड़ा व्यक्ति, पेड़ जितना बड़ा व्यक्ति, ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस ऐसे करके याद करा था। मोनूमेंटल, मोनू तो बहुत बड़ा पागल है, मोनूमेंटल, मोनू तो बहुत बड़ा पागल है, ऐसे करके हमने याद करा था। मोनू तो बहुत बड़ा पागल है भैया, मोनू तो बहुत बड़ा पागल है। इमेंस, आई एम मैन, आई एम मैन और मैं सबसे बड़ा हूँ, आई एम मैन और मैं सबसे बड़ा हूँ, ऐसा हमने याद करा था भैया। मेसिव, सर मेसिव को हमने मेसी से याद करा था, और मेसी एक फुटबॉल खिलाड़ी है जो सबसे बड़ा है। इनॉर्मस, इनॉर्मस, इनॉर्मस को एलन मस्क से याद करा था, इनॉर्मस को हमने एलन मस्क से याद करा था बेटा। जिगांटिक, जिगांटिक, जिगांटिक तो ऑलरेडी अपने आप में बड़ा ही होता है बेटा, जिगांटिक पढ़ा था। कोलोसल, COLOSSAL, COLOSSAL, ऐसा करके हमने इसको खूब तरीके से पढ़ा था। कोलोसल मतलब विशाल, 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 विशाल काय बड़ा, है ना, विशाल काय बड़ा, ऐसा हमने करके इसको पढ़ा। तो इसके बाद में सर हमारा 25 नंबर का वर्ड था आउटसेट। आउटसेट का मतलब किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत करना, आउटसेट करना। और इनिशिएशन, इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब दीक्षा, ये जरूर याद करना, प्रेमानंद जी के लिए ये वर्ड आप यूज करेंगे, इनिशिएशन, इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब दीक्षा, इनिशिएशन मतलब दीक्षा, इनिशिएशन का मतलब दीक्षा, इसको करना, खूब याद करना, इनिशिएशन मतलब दीक्षा, ठीक है। बिगिनिंग का मतलब सर किसी चीज की शुरुआत होती है, और इंसेप्शन को रिसेप्शन से पढ़ा था, इंसेप्शन को हमने किससे पढ़ा था? रिसेप्शन से, और रिसेप्शन
किसी चीज की शुरुआत होती है। रिसेप्शन, इंसेप्शन, रिसेप्शन, इंसेप्शन, किसी चीज की शुरुआत, किसी चीज की क्या करना बेटा, शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत करना, ये हमने पढ़ा, किसी चीज की शुरुआत करना, ठीक है। उसके बाद में हम नोबिलिटी वर्ड पढ़े, तो सर नोबिलिटी वर्ड हमारा 29 नंबर का पॉइंट होगा। नोबिलिटी, नोबिलिटी का मतलब कुलीनता होती है, नोबल पर्सन है ना, नोबल पर्सन याद था। मेजेस्टी मतलब बहुत ही शानदार, मेजेस्टी का मतलब बहुत ही शानदार। ग्रेट तो हम समझते हैं, ग्रेट मतलब महान होता है, इसका मतलब बड़ा व्यक्ति है। स्प्लेंडर गाड़ी तो सर बहुत ही शानदार गाड़ी होती है। स्प्लेंडर, मेरी मेरी जो स्प्लेंडर बाइक है ना, बहुत ही शानदार बाइक है, ऐसे करके हमने याद करा था, स्प्लेंडर मेरी बाइक बहुत ही शानदार है, स्प्लेंडर बाइक है। ग्लोरी, भैया ग्लो आ गया चेहरे पे है, आजकल तो बहुत ज्यादा चमक बढ़ रही है, ये चमक ये धमक फुल वन महक, है ना। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब सर चमक होती है। ब्यूटी, सर ब्यूटी का मतलब तो सुंदरता हो गई, ठीक है। मैग्निफिशेंस, मैग्निफिशेंस का मतलब भी सर बहुत ही शानदार, लाजवाब, एकदम खतरनाक, मैग्निफिशेंस, ठीक है। ग्रेंजर, ग्रैंड बोलते हैं ना, ग्रांड पार्टी, ग्रांड पार्टी बोलते कि नहीं बोलते। ग्रेंजर, ग्रेंजर का मतलब भी बहुत ही शानदार, वैभव जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही प्यारा, है ना, वैभव जिसको हम बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसके पहले हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था सर हीरोइक। इसके पहले हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था, हेरोइक। हेरोइक मतलब वीरता से भरा हुआ, ठीक है सर। डेयरिंग, हाउ डेयर यू टू टच मी, है ना। डेयर, डेयर का मतलब सर साहस होता है, डेयर का मतलब क्या होता है, साहस। ब्रेव, ब्रेव का मतलब सर बहादुर, ब्रेव का मतलब क्या आता है, बहादुर। अनडॉन्टेड, है ना। डाउट, डाउट का मतलब संदेह, और जिसको संदेह होता है उसको डर होता है, तो अनडॉन्टेड, निडर। अनडॉन्टेड का मतलब क्या हो गया सर, निडर। अनअफ्रेड, अनअफ्रेड का मतलब जो किसी से नहीं डरे, अनअफ्रेड मतलब जो किसी से ना डरे। फियरलेस, फियरलेस का मतलब भी जो किसी से ना डरे, निडर जिसको हम कह सकते हैं। और इंट्रेपिड, ये इंट्रेपिड आपको याद करना ही था बेटा, ये इंट्रेपिड आपको याद करना था। इंट्रेपिड का मतलब होता है निडर, इंट्रेपिड निडर, इंट्रेपिड निडर, इंट्रेपिड निडर, इंट्रेपिड निडर। 43 वर्ड्स कर चुके हैं, कितने वर्ड कर चुके हैं बेटा, 43 वर्ड्स। आई की बात समझ में, 43 वर्ड्स कर चुके हैं अपन, 43 है ना। इंट्रेपिड, 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 इंट्रेपिड। अब इसके बाद में 43 के बाद में ये आ गया सर कैंसिल, 44 है ना। 44, ये पहली स्लाइड थी अपनी। 44 कैंसिल करना किसी चीज को, किसी चीज को रिवर्स कर देना, रिवर्स मतलब खत्म कर देना, रिवर्स कर देना, किसी चीज को एंड कर देना, है ना। किसी चीज को रिवॉक कर देना, ये रिवॉक भी हमने पढ़ा था, रिवॉक कैंसिल कर देना। रिपील हमने पढ़ा सर, है ना, रिपील हमने पढ़ा। एब्रोगेट, अब तुम गेट से बाहर रहो, तुम्हारा खाना पीना कैंसिल, अब तुम गेट से बाहर रहो, तुम्हारा खाना पीना कैंसिल हो गया भैया, अब तुम्हारा खाना पीना क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये ऐसे करके हम 50 वर्ड्स की बात कर लेते हैं आज की इस क्लास के अंदर, है ना। ये जो क्लास आपने देखी, इस क्लास के अंदर भैया कितने वर्ड्स पढ़े हमने, 50 वर्ड्स, मतलब हमने 50 शब्दों का टारगेट लिया और वो 50 शब्द हमने कंप्लीट कर लिए। कैसी लगी क्लास, कमेंट करके बताओ, अभी कमेंट करो, प्यारा सा कमेंट करो। और पहली क्लास है, पहली इन द सेंस दूसरी क्लास, सिनोनिम्स की दूसरी क्लास है, 11 नंबर की क्लास है। वैसे तो इससे पहले 10 क्लासेज हो चुकी है, ये 11 नंबर की क्लास है, अब 12 नंबर की क्लास आएगी। लेकिन 12 नंबर की क्लास कौन सी होगी, जो 2 नंबर वाली थी, 2 नंबर कौन सी थी, ईडीएम्स की। तो अब हम ईडीएम्स पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लास के अंदर, ईडीएम उससे आगे के ईडीएम्स पढ़ेंगे शानदार लेवल पे। तो भैया आज के ये जो 50 वर्ड्स थे, ये कैसी लगी, ये क्लास जरूर से बताइएगा। ये क्लास आपको सुबह 6 बजे मिली होगी, आप पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही अब मैं रिकॉर्डेड ही बनाया करूंगा, क्योंकि लाइव में आप बच्चे लोग आ नहीं पाते हैं, आप बाद में देखा करते हो, तो कोई बात नहीं, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। कैसी लगी क्लास जरूर से कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट तो करना यार, कम से कम अपना नाम लिख के ही बताना कि सर मैं इस जगह से हूँ, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। विदा लेना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय। और मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।